बताएंगे। Make sure that you all are with us in this session and understand what we are trying to tell you. So trainers ने आपको हमारे बताया होगा, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर स्किल निंजा के, दैट वी आर रनिंग अ रेफरल प्रोग्राम जो बड़ी बोनस प्रोग्राम से हम उसे प्रमोट कर रहे हैं. सो दैट बड़ी बोनस प्रोग्राम इज समथिंग स्पेशल फॉर ऑल ऑफ यू एंड फॉर ऑल ऑफ अस who are associated with Skill Ninja. So I think सवलीन मैम आप सबकी क्लासेस में आए होंगे और उन्होंने इसके बारे में आपको बताया भी होगा, बट एक बार हम फिर से थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं सो दैट यू गेट टू नो मोर अबाउट दिस बॉडी बोनस प्रोग्राम की ये है क्या, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स सवलीन हमारे साथ न्यू भी जुड़े हैं. आई थिंक Yes. जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है बट अभी क्लासेस उनकी मंडे से स्टार्ट होनी है. सो दे आर ऑल्सो विद अस इन दिस प्लेटफॉर्म. तो जब तक हम और स्टूडेंट्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी क्लासेस में, तब तक आप लोगों से थोड़ा सा हम बात करना चाहते हैं एंड थोड़ा सा इस चीज में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं. सो आई वुड पास ऑन द माइक टू सवलीन एंड शी वुड बी टेलिंग यू फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू Thank दैट. you, thank you, thank you, thank you. Good afternoon, Mandeep ma'am, and hello, ladies. How are you all? Just show me your smiles or thumbs up. How you all are doing? And I'm very much sure that you all are enjoying your sessions. That why you all are here. ठीक है, आप सबको बहुत अच्छा लग रहा है अपनी क्लासेस में, आप सब बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हैं, इसीलिए आप सब यहाँ पर बिल्कुल अपने टाइम से. सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि आप सब बिल्कुल टाइम पंक्चुअल हैं और इसका मतलब आप अपनी क्लासेस भी बिल्कुल टाइम से ज्वाइन करते हैं. सो दिस शोज योर डिसिप्लिन एंड योर गुड नेचर. वेरी वेल डन. सो मैं आप सबको बताना चाहूंगी, माई नेम इज सवलीन खुराना and I'm working with Skill Ninja since 2022. And now I'm train the trainer plus coordinator of this referral department. ये referral department क्या है? जैसे कि मैम ने बताया, इसका नेम है बडी बोनस. सो बडी बोनस मीन्स कि आपकी एक बडी, आप हमारा अपना एक बडी हमारी कंपनी के साथ जोड़ेंगे, यानी कि आपकी एक फ्रेंड हमारी कंपनी के साथ जुड़ेगी, वो एनरोल कराएंगे किसी भी कोर्स में. हमारे इंग्लिश कोर्सेज हैं, टेक्निकल कोर्सेज हैं, जो कोर्स उनको अच्छा लगता है, जिसमें वो अपने आप को इन्हांस करना चाहते हैं या अपग्रेड करना चाहती हैं, राइट. तो अब आपको क्या दिया जाएगा? जनरली वी गिव देम 7% ऑफ इंसेंटिव, जो हम अपनी लेडीज को एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देते हैं, राइट. तो एक आपको एक एनरोलमेंट पे 7% तो मिल ही रहा है. बट अभी एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसका लकी ड्रॉ निकलने वाला है 1 मई को. तो उसके जो फर्स्ट प्राइज है, दैट इज यू विल गेट अ 43 इंच LCD टीवी. सेकेंड प्राइजेस आपको मिलेंगे गिफ्ट्स कार्ड, आपको मल्टीपल बॉक्सेस मिलेंगे, आपके वॉलेट्स मिलेंगे, बैग्स मिलेंगे, आपको मेकअप किट्स मिलेंगे, आपको कैश प्राइजेस मिलेंगे, कंसोलेशन प्राइजेस हैं, आपके पास वाउचर्स भी हैं. तो ये सारी चीजें तो मिल ही रही हैं. जनरली एक आपके रेफरल पर आपको एक टिकट प्लस 7%. बट अब हमने एक और चीज इसमें ऐड करी है. अगर आप अपना रेफरल लेकर आती हैं आज, कल और परसों, यानी कि सैटरडे, संडे एंड मंडे, 19th 20 21st अप्रैल, इन 3 दिनों में अगर आप अपना एक रेफरल देती हैं तो आपके ये सारे बेनिफिट्स डबल हो जाएंगे. 7% की जगह आपको मिलेगा 14%. जहां आपको पहले 7% मिल रहा था, वहां अब आपका इंसेंटिव हो गया एग्जैक्टली डबल, 14%. दूसरी चीज है, जहां आपको एक रेफरल पर एक टिकट मिल रही थी, यानी कि आपका नाम लकी ड्रॉ में एक बार जा रहा था, अब वहां पर आपका नाम एक रेफरल की जगह आपका नाम 2 बार उस टिकट में जाएगा, यानी कि आपके चांसेस डबल हो गए. तो ऐसे ही अगर आपके पास 5, जैसे पहले था 5 रेफरल्स पर आपको 10 टिकट्स मिल रही थी, तो अभी आपको 5 रेफरल पे 20 टिकट मिलेगी, यानी आपका नाम 20 बार उस बाउल में जाएगा. आई वुड लाइक टू शो यू कि जिन जिन लेडीज के अभी तक नेम्स हमारे इस बॉक्स में जा चुके हैं, जो इसका बेनिफिट ले रही हैं, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप भी इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए. अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स, अपने सोसाइटी में अपने किटी फ्रेंड्स, मेल या फीमेल, दोनों के लिए हमारा इंग्लिश कोर्स है. तो आप दोनों में से किसी को भी लेकर आ सकते हैं, किसी भी कोर्स में लेकर आ सकते हैं. और अगर वो चाहती हैं हमारे साथ लाइव क्लास या डेमो लेना, वो मंडे को ले सकते हैं. कन्विंस हम करेंगे, समझाएंगे हमें, बट पुश आपका होगा, वर्ड ऑफ द माउथ पब्लिसिटी आपकी होगी, और बोनस भी आप ही को मिल रहा है. तो जल्दी से आप अपने नंबर्स, जो भी आपके इंटरेस्टेड लोग हैं उनके नंबर्स आप अपनी ट्रेनर्स के साथ शेयर कीजिए. आई क्लियर थिंक एवरीवन? ये बहुत एक्साइटिंग चीज हो रही है ना यहाँ पे हमारे साथ. यस आई मैम. थिंक आपसे ज्यादा हम एक्साइटेड हैं आपके नेम्स को ऐड करने में और आपका ड्रॉ निकालने के लिए. और ड्रॉ भी निकाल रही है हमारी फाउंडर ऑफ स्किल निंजा मिस ऋतु राय. वो 1 मई को एग्जैक्ट आपके सामने हम लाइव आएंगे
और ड्रॉ निकालेंगे एंड वी वुड ऑल्सो वांट टू सी कि कौन कौन ये प्राइजेस जीतने वाला है, हु इज द Yes, लकी ma'am, and वन। even ladies are बट also very interesting and they are also very excited कि मैम हमारा नेम ड्रॉ में चला गया। मैम जिन जिन के आ रहे थे दे आर also very happy to see that कि मैम हमारा नेम कितनी बार जा गया, कितनी बार ऐसा हो गया मैम, कितना वो आएगा। सो दे आर also enjoying this thing मैम। और देखो करना कुछ नहीं है, देखो आप भी, आपने शायद हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे देखा, हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम फेसबुक ज्यादा यूज नहीं करते, राइट? बट आपको पता है उन्हें भी इंग्लिश स्पीकिंग की जरूरत है। अगर आपके टच में कोई ऐसा है जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है बट आपको लगता है उन्हें टेक्निकल स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल आपकी खुद की बेटी हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, शी इज वेरी गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स बट वो टेक्निकली उसको बहुत प्रॉब्लम आता है, पीपीटी नहीं बना पाती, एक्सेल्स में काम नहीं कर पाती, तो आप उन्हें हमारे टेक्निकल कोर्सेज सेल करो तो वो भी रेफरल में बड़ी बोनस में ही काउंट होगा। आपके आपकी नजर में कोई मेल्स है, जैसे आपका ब्रदर, कजन, योर फ्रेंड, योर कोलीग, जो काफी देर से आपसे डिस्कस कर रहा था यार मुझे भी इंग्लिश करनी है, आपके पास मेल्स का नहीं है, तो आप उनको भी हमें रेफर कर सकते हैं। प्लस आप मतलब यू कैन कॉल एनी फैमिली मेंबर, या फिर आपके फैमिली मेंबर का आगे कोई फ्रेंड है उनको कीजिए। हम आपके साथ फ्लायर्स शेयर करते हैं, आपके किट्टी ग्रुप्स हैं, आप उनमें इन फ्लायर्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, कोई ना कोई तो आपको कांटेक्ट करेगा, आपने स्टेटस पे लगाइए। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम आपको दे रहे हैं कि जो हमारे फ्लायर्स हैं स्किल निंजा के, हम अपने ट्रेनर्स को बोलेंगे एक बार आपके साथ शेयर करेंगे। आप उनको रोज अपने डीपी में, अपने उसमें लगाओ, स्टेटस में लगाओ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, या आपका कोई कंबाइंड किट्टी ग्रुप है, फैमिली ग्रुप है, आपकी सोसाइटी का लेडीज का ग्रुप है, अब वहां पर वो फ्लायर को डाल दो। कोई ना कोई आपको क्वेरी करेगा ना, आप उनका नंबर हमें दे दो, कन्विंस भी हम कर देंगे, सब कुछ हम समझा देंगे, बेनिफिट आपको देंगे। ऑलराइट, सो आर वी इन फॉर दिस एक्साइटमेंट? Come यस, on, show your excitement here ladies। ये बहुत हमारी लेडीज ऑलवेज एक्साइटेड है, हर चीज में हमें सपोर्ट करते हैं। बट इसके साथ साथ हम आज के एजेंडा पे आते हैं जो है हमारी वर्कशॉप। सो वी ऑल आर एक्साइटेड फॉर द वर्कशॉप बिकॉज आई थिंक 2025 में हम सबका टारगेट यही था, इस बार वेट लूज करना है। बट वेट लूज हो ही नहीं पा रहा है बिकॉज वेन एवर वी गेट अप इन द मॉर्निंग स्टिल वी हैव द सेम एक्सक्यूजेस, कल से शुरू करूंगी, कल से शुरू करूंगी, और सैटरडे पे आते हैं फिर हम मंडे पे चले जाते हैं, चलो अब तो सैटरडे संडे आ गया, अब तो 2 दिन तो मैं चीट करूंगी ना, मंडे से शुरू करती हूँ, और वेट बढ़ ही जा रहा है, कम तो नहीं हो रहा, बढ़ ही जा रहा है। तो कोई बात नहीं, हमने ये चीज आपकी सुन ली और हम आज आपके लिए स्पेशल वेट मैनेजमेंट वर्कशॉप लेके आए हैं। तो इसको मैं हैंड ओवर करूंगी हमारी एवरी टाइम वर्कशॉप होस्ट मिस दिविशिदा, हु इज ऑलवेज देयर फॉर यू टू एक्सप्लेन यू अबाउट दिस वर्कशॉप। तो आज क्या है दिविशिदा एक्साइटिंग हमारे पास, प्लीज बताइए। Thank you so much, ma'am, and welcome everyone. A very warm welcome to all of you. For today's insightful workshop on nutrition about homemade food. तो मैम ने अभी बताया कि कैसे हमें प्रॉब्लम आती है वेट मैनेजमेंट में। हम ट्राई तो करते हैं कि हम बाहर का खाना ना खाएं या फिर हम ऐसा प्रोसेस्ड फूड ना ही खाएं, बट स्टिल वो वेट मैनेज नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को वेलकम करना चाहती हूँ, सभी अटेंडीज का जो यहाँ पे अपना टाइम निकाल कर आए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं आपको बता दूं इस बार जो हमारा लिंक है वो एक लाइव लिंक था जो कि हमने हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब जगह शेयर किया। तो मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि सब हमारी जो ऑडियंस जो हमने हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक से जुड़ी है, काइंडली रेज योर हैंड्स। और जिनकी ये फर्स्ट वर्कशॉप है, यू ऑल्सो प्लीज काइंडली रेज योर हैंड्स, आई वांट टू सी everyone's faces. So we have Shubhaji over here, Lakshmi ji over here. Who else is there who have joined us through our Instagram page, Facebook page? आज का जो हमारा लिंक है वो actually it is open for all. So I want to see how many Instagram viewers are Facebook families here. Okay, I guess we have so many people. I see so many. Instagram. Okay, that's very good, Suchi ji. Sujata ji, you have joined from where? All right, guys. So मैं आपको बता दूं, जैसे मैम ने अभी बताया, स्किल निंजा सिर्फ एक इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम नहीं है। इट इज मोर देन स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम, इट इज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और जैसे कि आज हम बात करने जा रहे हैं बैलेंस्ड बाइट की, एक बैलेंस्ड डाइट की। तो अगर हम इंग्लिश अच्छी बोल रहे हैं लेकिन हम इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार मैं ये ड्रेस फ्लॉन्ट कर सकूं, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी बट ये ड्रेस फ्लॉन्ट नहीं कर पा रही, तो क्या आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी? बिल्कुल नहीं, राइट? तो ये भी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ही आता है। और जैसा कि अभी हम देखेंगे हमारे जो एक्सपर्ट हैं आज की, मिस मुस्कान मैम, जो कि एक हाईली एक्सपीरियंस न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जिन्होंने
कई लोगों को सही न्यूट्रिशन के जरिए हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ गाइड किया है। और आज ही हमसे शेयर करेंगे कुछ सिंपल घर का खाना, वो भी एक सुपर फूड बन सकता है अगर हम थोड़ा सा समझदारी से प्लान करें, राइट? सो गेट रेडी टू लर्न, इंटरेक्ट एंड मे बी इवन अनलर्न सम मिथ्स अबाउट व्हाट यू हैव बिलीव्ड फॉर इयर्स। हमें लगता था ना यार ये अनहेल्दी है, ये हेल्दी है। आज मैम ना इन सब मिथ्स को बर्स्ट करने वाले हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। Let's welcome Miss Muskan ma'am with a virtual clap, and let's begin this nutritious journey. Hello ma'am, how are you? Hi Dirishta, thank you so much for such a warm welcome. I'm good. How are you? Absolutely fine ma'am. So मैं सभी को बता दूं, मुस्कान मैम हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़े थे, and she has begun her journey as a nutritionist in 2020. Almost उनको 5 years, 4 to 5 years हो गए हैं इस चीज में. She has personalized herself a lot. She has faced challenges such as weight gain, GI issues. She has gained almost 11 kgs of weight. And within just 3 months, can you believe? Just in 3 months, she has managed to lose 11 kgs of weight through her lifestyle and dietary changes. So this transformation sparked her deep interest in the science of nutrition and holistic wellness. जब इन्होंने ये weight lose किया 3 महीने में, तो इनको लगा कि सिर्फ मैं ही क्यों, मैं सभी के साथ में information share करूंगी. And we have called her for all of you for absolutely free workshop for all of you. ये हमारी एक फ्री नॉलेज मैम हमारे साथ शेयर करना चाहती है, बिकॉज इंग्लिश बोलना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना एंड एक अच्छी डाइट में रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. एंड शी इज ऑल्सो कंप्लीटेड अ डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न न्यूट्रिशन. तो आज मैम हमें यही आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स बताएंगे, यही ट्रेडिशनल वेज बताएंगे, और कैसे जो हम सोचते थे कि यार ये खाना चाहिए या वो खाना चाहिए, मैम आप सभी के आंसर्स को आंसर करेंगे, क्वेश्चंस को आंसर करेंगे. तो वेलकम वंस अगेन मुस्कान मैम. Thank you so much, Dirishta. क्या So, सीखने वाले हैं मैम आज हम? हम घर का खाना खाते हैं सब. सब खाते हैं नहीं खाते हैं? बताओ मुझे चैट में जल्दी से. हम सब लोग खाते हैं, लेकिन फिर भी कोई मोटा है, कोई पतला है, ऐसा क्यों होता है? मैम ना आप ऐसा? बिलीव नहीं करेंगे, मेरी ना एक बहन है, और वो ना रोज कुछ ना कुछ बाहर का खाती है. मोमोज खा लेती है, चाट पपड़ी खा लेती है, और मैं ऐसी हूँ जो सिर्फ घर का खाना खाती हूँ. लेकिन फिर भी मुझे क्यों वेट लूज करने में प्रॉब्लम आ रही है? देखो, अपना 24 आवर्स का पिछला रिकॉल करो. आपने क्या क्या खाया? आपने ब्रेकफास्ट में अगर बेसन का चीला खाया होगा, तो आपने उसके साथ में केचप ले ली होगी. ठीक है, केचप यस. में क्या गया? केमिकल्स और शुगर. उससे अच्छा हम एक धनिए की चटनी या टमाटर की चटनी बना सकते हैं, जो टेस्टी भी होती है और खाने में मजा भी आता है. ठीक है, राइट. उसके बाद हम ये चीज देखते हैं कि मोस्ट ऑफ अस अपनी मॉर्निंग कैसे स्टार्ट करते हैं? चाय पी के. मजा आता है ना वो चाय की चुस्कियां लेने में. उसके साथ हम मैम 3-4 कुकीज खा लेते एज हैं. ए एज ए इंडियन, चाय के बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती, और इवनिंग में भी हमें नहीं, दिन खत्म चाय से ही करना होता है. तो फिर मैम ऐसे बिल्कुल. तो नहीं चलेगा. वही तो कह रही हूँ, पियो चाय. मैंने कब मना किया चाय नहीं पीना? लेकिन स्मार्ट तरीके से चाय पियो. अगर आप उसमें अभी चीनी डाल के पी रहे हो, उसमें गुड़ का पाउडर डालो. टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता, बट ये है कि हम शुगर नहीं ले रहे, जो आर्टिफिशियल है और हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है. हम आज रियलाइज नहीं करते हैं. आप कल से ही ट्राई करो कि आप शुगर नहीं लोगे. ये छोटा सा ट्राई करो, लेकिन आप देखो आपको इतनी क्रेविंग होगी शुगर की. बस जिस दिन आप सोचोगे ना मुझे नहीं खाना, उसी दिन आपको सारी मिठाइयां भी नजर आएंगी घर में, सारी कुकीज भी नजर आएंगी, सारे नमकीन के पैकेट, सब कुछ नजर आएगा. राइट. एब्सोल्युटली मैम. मैं एक दिन सोचती हूँ कि आज तो मैं चीनी को टच भी नहीं करूंगी, और उसी दिन ना किसी का बर्थडे आ जाता है और वहां पे जाके मैं बहुत सारा केक खा लेती हूँ. मेरे साथ भी ऐसे ही होता था दिविजदा. तभी मैंने 11 केजीज गेन कर लिया. मैं फिट रहती थी बिल्कुल. 11 केजी वो मेरा कैसे गेन हुआ? बस घर में बैठे बैठे खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, और वो वेट गेन हो गया. ठीक है.
अब कंट्रोल के जब बाहर जाना है, कुछ ना कुछ घर से खा के जाना है, ताकि बाहर की चीज हम खाएंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन जो हम पहले मान लो पूरा 1 पिज्जा खा रहे थे, हम उसमें से 1 या 2 स्लाइस खाएंगे, राइट? यस मैम। तो हमें स्मार्टली चलना है, ये नहीं करना कि हमने बिल्कुल छोड़ दिया खाना। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते ना, फिर तो आप मुझे बोलोगे कि ये वो है, ये तो बहुत जालिम है, इसने हमारा बाहर का खाना बंद करवा दिया। नहीं, नहीं करवा रही मैं। तो मैम यहाँ पे एक ये डाइट प्लान है जो यूजुअली हमारी जो इंडियन लेडीज है वो फॉलो करती है। हाँ, ये आप सब पढ़ के देखो। सुबह हम उठते हैं, 3-4 बिस्किट, 1 कप चाय, उसमें 2 चम्मच चीनी डली होती है, नमकीन खा लेते हैं, और अगर ज्यादा भूख लगी हो तो चलो जी ब्रेड ले ली, उस पे बटर लगा लिया, है ना? करते हैं, ये बहुत सारी लेडीज करती हैं। कौन कौन आप में से ऐसा करता है मुझे बताओ चैट में, थम्स अप दे के बताओ सब लोग, कौन कौन ऐसा करता है? मैम I see so many answers and they are actually being guilty about it कि हाँ मैम मैं भी करती हूँ ऐसा। हम सब करते हैं, हम सब करते हैं। ठीक है। उसके बाद जब ब्रेकफास्ट की बारी आई, चलो, अब यू आर द फीमेल ऑफ द हाउस, आपको सबको खिलाना है, ठीक है? सबको खिलाया, एंड में अपनी बारी आती है, हो सकता है आपने सबको बहुत हेल्दी खिलाया हो, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो जो पड़ा है जी वही खा लो, है ना? ऐसा जी हम मैम। बहुत बहुत बार करते हैं। रात को बना था शाही पनीर, उसी के साथ मैं अब पराठा बना के खा लेती हूँ, है ना? ऐसा हम बहुत बार करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हमने थोड़ा सा चेंज करना है। और बहुत लोग ब्रेकफास्ट के साथ वो चाय की चुस्की जरूर लेते हैं, मैंने देखा है, 1 बाइट रोटी, 1 कप चाय, 2 कप चाय हो गई सुबह से, और सोचो कितनी सारी शुगर चली गई बॉडी में, राइट? लंच में अब खाना बनाते बनाते इतने बिजी हो गए, उसके बाद भी यही होता है, रोटी सब्जी दाल खा ली, सैलेड का हमें पता ही नहीं होता, हमने सैलेड खाना है नहीं खाना। और भूख इतनी ज्यादा लगी होती है कई बार कि हम अपनी भूख से डबल खा जाते हैं, हमें रियलाइज भी नहीं होता, एब्सोल्युटली है ना? मैम। क्योंकि और हम खाने सुबह के से बाद इतने में जल्दी मीठा काम तो करने में लगे। मैंडेटरी है। बिल्कुल, खाने के बाद मीठा थोड़ा सा हो जाए, मिठाई सबके घर में हमेशा दिखेगी ही दिखेगी आपको, ठीक है? उसके बाद इवनिंग स्नैक की बारी आती है, फिर से चाय हो जाए, साथ में पकौड़े हो जाए, या बिस्किट्स, नमकीन, सैंडविचेस। मैम अब शाम का हाँ, टाइम ही ऐसा होता है ना नेबर से मिलने का, कभी खाने से फ्रेंड्स आ मन जाते करता हैं, है, हाँ, किटी कोई पार्टी फ्रेंड आ अरेंज कर जाए, रहे हैं, कुछ हो जाए, तो राइट? उनके साथ में कैसे हम इस चीज को मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज वो लोग भी खाएंगे उनके साथ हम भी खाएंगे। हम भी खा लेंगे, हाँ, थोड़ा थोड़ा खाने में क्या होता है, खा लो ना, यही बोलते हैं सब, एक दूसरे को भी बोलते हैं, खुद को भी बोलते हैं कि मैं इतना ही खा रही हूँ, इससे ज्यादा नहीं खाऊंगी। फिर डिनर की बारी आती है, फिर वही चीज हो गई, 2-3 रोटी खाई या राइस खाए, फिर दाल खाई, सब्जी खाई, और डिनर के बाद ओहो, गर्मी है तो आइसक्रीम, ठंड है तो हलवा, मिठाइयाँ, नमकीन, चिप्स। टीवी देखते देखते, आजकल सीरीज सब लोग इतनी देख रहे हैं, वो टीवी देखते देखते चिप्स का पैकेट कब खत्म होता है हमें पता भी नहीं चलता, मैम राइट? बिंज वॉच करते करते हमारे, इनफैक्ट मैं बोलूंगी जो हमारी लेडीज के बच्चे हैं वो भी ऐसे ही खा रहे हैं, एंड एवरीवन irrespective ऑफ देयर एज एंड जेंडर इज एक्चुअली गेनिंग वेट इन अ वेरी बैड वे। यस, यही रीजन है, यही रीजन है कि मैं आज आई हूँ बात करने की, हम घर का खाना खाते खाते भी कैसे चेंजेस ला सकते हैं, और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने घर में सबके लिए, चाहे वो बच्चे हो, इन लॉज हो, हस्बैंड हो, कोई और हो, सबके लिए कर सकते हैं हम ये चेंजेस। अब वेट मैनेजमेंट क्यों जरूरी होती है, बताओ सब लोग, अपने अपने रीजंस बताओ, आपके लिए क्यों जरूरी है वेट मैनेजमेंट? मैम एज अ स्किल निंजा ट्रेनर और कंटेंट क्रिएटर मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं अच्छी दिखूं। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मैं यहाँ से मोटी वहां से मोटी, या वहां फिर से मेरा मोटी, फेस हाँ। डल सा है, मेरे पिंपल आ रहे हैं अरे, फेस पे, आई डोंट मुझे वांट जो दैट। ड्रेस पहनने का मन करे मैं वो पहन लूं, यस। राइट? सबसे सबसे अच्छा आंसर सबका यही होगा, लेडीज।
आर सो कॉन्शियस, हम लोग इतने कॉन्शियस होते हैं कि मुझे जो ड्रेस पहननी है मैं वो पहन लूं, मेरा फैट ना नजर आए, यहाँ से ना नजर आए, वहां से ना नजर आए, राइट। सबसे ज्यादा जरूरी लेकिन होता है कि सो दैट हम हेल्दी रहें, हमें एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस ऐसे इश्यूज ना हो। ऐसे इश्यूज होते हैं, हम क्या करते हैं मोस्टली लोग, तो चलो जी गैस की गोली एंटासिड उठाई और खा ली, ठीक है। हमने कभी ये चीज नहीं देखी कि इसको मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका है, एक तो खाना आपको जितनी भूख है उससे कम खाओ, 50% खाओ, और हमेशा अपने खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ जरूर खाओ। आपको कोई गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग नहीं होगी, राइट। और जैसे जैसे आपकी स्किन, आपका वेट कम होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी स्किन इतनी हेल्दी और इतनी ग्लोइंग हो जाएगी, राइट। वो तो सबको चाहिए होती है, सबको अच्छा दिखना है, कोई ऐसा नहीं होगा जो बोले नहीं मुझे अच्छी स्किन नहीं चाहिए, राइट। एब्सोल्युटली मैम। मैं आपकी ही अगर तारीफ करूं तो यू लुक सो यंग एंड आई एम नॉट श्योर व्हाट इज योर एज, बट मैंने जब आपसे बात करी, जब मुझे पता चला दैट यू हैव बीन मैरिड फॉर 7 to 8 years एंड दैट वाज राइट, एक्चुअली राइट। शॉक फॉर मी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि आप तो 25 years ऑफ एज हो, अभी अभी कॉलेज खत्म किया है, नाउ यू आर गुड टू गो। ठीक है। ऐसे मान लो मैंने अभी कॉलेज खत्म किया है। लेकिन नहीं, आई बीन मैरिड फॉर सेवन वही इयर्स एंड राज। आई एम 33 years old। वाह मैम, यही लेकिन राज ठीक है, हमें जानना है एंड हमें भी आप ही की तरह यंग एंड ब्यूटीफुल दिखना है। ठीक है, आज बताते हैं कैसे किया मैंने भी मैनेज। मैं भी बहुत मोटी हो गई थी जब मैंने 11 kg वेट लूज किया। मेरा जो ये फेस अभी इतना स्कल्प्टेड लग रहा है, ये उस टाइम पे ऐसे फूला हुआ था, क्योंकि जब हम खराब खाना खाते हैं, मेरा उस टाइम पे लाइफस्टाइल इतना खराब था, एवरी डे 1 मील मेरा आउटसाइड होता था, एवरी डे 1 मील। और अगर बाहर नहीं गए तो चलो जी ऑर्डर किया, आ जाओ घर में, ठीक है। और मीठा वो तो छोड़ा ही नहीं जाता कभी भी। मैम आजकल हमारे इतनी वेराइटीज अवेलेबल है मार्केट में भी, एंड स्विगी एंड जोमेटो की वजह से ना 2 मिनट में खाना आ जाता है। तो आ जाता है, इस बिल्कुल। इसको कंट्रोल करना इज एक्चुअली अ टास्क। यस। अब इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? सबसे बड़ा मिथ कि आपको फैंसी डाइट्स और सप्लीमेंट्स चाहिए वेट लूज करने के लिए, चाहिए क्या? बिल्कुल कुछ भी मैम नहीं चाहिए आपको। आप अपने घर में बैठे बैठे किचन में इतनी सारी चीजें हैं जो आपको वेट लॉस करने में हेल्प करेंगी, राइट। मैम लेकिन राइट, जो ये जैसे मैंने ऑनलाइन अभी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये तो हमें यही हम्म बताते हैं कि आप ये सप्लीमेंट ले लो, आप वो डाइट ले लो, आप ये वाली डाइट फॉलो करो तो आपका वेट मैनेज रहेगा। आपने आपने अभी क्या बोला, वो क्या है? इन्फ्लुएंसर्स। वो हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे बिकॉज दे आर पेड फॉर इट। यस। दे आर पेड फॉर इट। मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 10,000 रुपीज दे रही हूँ और आपने मेरी हेल्दी डाइट प्रमोट करनी है, आप करोगे ना? ठीक है। यस अब मैम। लोग फैट प्रोडक्ट्स दे रहे हैं कि आपने ये प्रोडक्ट्स प्रमोट करने हैं, वो पे भी कर रहे हैं, गुड अमाउंट पे कर रहे हैं, तो वो चीज प्रमोट कर रहे हैं। हम टीवी करेक्ट। भी देखते हैं सेलिब्रिटीज क्या क्या प्रमोट कर रहे होते हैं, लेकिन आपने देखा है वो कितने हेल्दी होते हैं? एब्सोल्युटली मैम, हमेशा जब मैं टीवी पे अमिताभ बच्चन का वो भुजिया का एक वो देखती हूँ ना, मेरा भुजिया और डेयरी मिल्क पूछो, खाने का मन कर अमिताभ जाता है। बच्चन ने कभी खाई होगी गुजिया? आई डोंट थिंक सो। ऐसे ही वो 84 की एज तक इतने फिट पड़े हैं। करेक्ट। अभी लेटेस्ट में एक वो एड देख रही हूँ हाइड एंड सीक बिस्किट्स की, उसमें आलिया भट्ट है शायद। यस। आलिया भट्ट की फिजिक देखी है, फिगर देखी है? वो खाती होगी, सोचो, हाइड एंड सीक बिस्किट इतनी शुगर वाले। एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन ये टीवी पे प्रमोट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें आलिया भट्ट अच्छी लगती है, वो कुछ खा रही है तो हम भी खाएंगे, राइट। मन कराता है ना देख के, यार कितने अच्छे लग रहे हैं हाइड एंड सीक बिस्किट, मैं भी अभी ऑर्डर करती हूँ, चलो जी ब्लिंकिट ओपन किया, फटाफट ऑर्डर कर लिया, ब्लिंकिट बिस्किट आ गए। अब साथ में चाय बनाते हैं, पीते हैं, और बिस्किट का पैकेट कहाँ गया पता भी नहीं चला। खाया नहीं खाया? करेक्ट मैम, करेक्ट। करेक्ट, ठीक है। इस रीजन से प्रमोशन की जाती है,
इसी रीजन से कि उसको देख के मेरा भी मन ललचाए कि मैं भी खाऊंगी। और करता है हमारा मन, ऐसी बात नहीं है मेरा मन नहीं करता कि ऐसी चीजें खाने का, करता है। लेकिन मैंने ऐसे ऑल्टरनेटिव्स बना रखे हैं घर में। मैं अपने घर में कुकीज भी नहीं आने देती, मैं खुद बनाती हूँ कुकीज। वाओ, ये चीज तो हमें भी सीखनी है मैम, कैसे हम हमारे कार्ब्स को, प्रोटीन को, फैट को एक मील के अंदर ला सके। दैट आई वांट टू नो। बिल्कुल, आज मैं आपको यही। सो तो अब बैलेंस्ड मील्स क्या होते हैं? जिसमें सब कुछ आ जाए, प्रोटीन्स भी आ जाए, कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाए, फाइबर भी आ जाए, फैट्स भी आ जाए। ऐसा नहीं होता कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स खाने ही नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं आजकल, ये बहुत कॉमन हो रहा है कि मैंने तो जी रोटी छोड़ दी क्योंकि मुझे पतला होना है। मैंने चावल छोड़ दिए, चावल से मोटे होते हैं, मैं नहीं खाऊंगी चावल। मोटे हो जाते हैं चावल खाने से। आप चावल खाने से मोटे होते हो? तो कोरियन लोग, चाइनीज लोग, वो पता है कितने राइस खाते हैं? वो देखे कितने स्लिम है सब लोग। बिल्कुल सही बात बताई मैम आपने, उनका तो बेसिक आजकल मील तो ही राइस रहता है। उनका बेसिक मील ही राइस रहता है। आजकल तो कोरियन प्लेज इतने कॉमन हो रहे हैं। अगर वो राइस खा खा के मोटे हो रहे होते तो इतने अच्छे दिख रहे होते कोरियन प्लेज में। राइट, सबसे ज्यादा कॉमन हुआ था कोरियन प्ले, अभी लेटेस्ट मैंने भी देखा, स्क्विड गेम्स। उसमें इफ यू हैव यस। सीन, सब लोग कितने फिट है। और वो लोग राइस ही खाते हैं। राइस के साथ कुछ 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 खा लिया। और हम लोग क्या करते हैं, राइस छोड़ दो जी, इससे मैं मोटी हो रही हूँ। क्यों? मेरे तो फेवरेट है। मैं तो एवरीडे अगर राइस ना खाऊं तो मुझे ऐसे लगता है मैंने आज खाना नहीं खाया। लेकिन अगर आप राइस खा रहे हो, उसकी क्वांटिटी कम करो। साथ में आप हमेशा ये श्योर करो कि जो छोटी वाली प्लेट होती है हमारे घर में, जिसको हम क्वार्टर प्लेट बोलते हैं, वो पूरी आप सैलेड से भर के अपने खाने के साथ खा रहे हो। लंच के साथ भी खा रहे हो, डिनर के साथ भी खा रहे हो। और अगर आप ये कर सकते हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं है कि आपने पहले सैलेड की प्लेट खत्म कर ली, फिर आपने रोटी सब्जी या राइस जो भी आपने खाना है। सबसे बड़ी बात, टू ग्रेन्स कभी आपने एक साथ नहीं खाने। रोटी और राइस आपने एक ही मील में नहीं खाना। आफ्टरनून में राइस खा लो, रात में रोटी खा लो, या इधर वेज कर लो। रोटी सुबह दोपहर में खा लो, रात में राइस खा लो। दो ग्रेन्स जब हम एक साथ खाते हैं, हमारे स्टमक को कंफ्यूजन हो जाती है, मैं उसको पहले डाइजेस्ट करूं या उसको पहले डाइजेस्ट करूं, जिसकी वजह से कितना सारा खाना हमारी बॉडी में फैट का रूप ले लेता है, फैट बन जाता है। और तब हम कहते हैं हम मोटे हो गए। राइट, ऐसा हम बहुत बार करते हैं। राजमा चावल बने हैं, चलो साथ में एक रोटी भी खा लेते हैं, या छोले चावल बने हैं, साथ में एक रोटी भी खा लेते हैं। करते हैं ना? आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं कि रोटी और राइस एक साथ खाते हैं? मुझे बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में। मैम इंडियन थाली में ऑलरेडी रोटी और राइस आती ही आती है, तो आई गेस यहाँ सभी लोग रोटी राइस सब खाते ही हैं। और मुझे आज पता खाते चला कि हमें रोटी और राइस साथ में नहीं खाना होता। नहीं खाने चाहिए। आप देखो ना, आप पहले तो खुद ही देखो कि आप कितने हैवी फील करोगे वो खा के। कभी नोट किया है कि आपको कितनी ज्यादा हेवीनेस फील होती है रोटी और राइस जब आप एक साथ खा लेते हो? ब्लोटेड फील होता है, ऐसे लगता है गैस बन गई है। फिर आप वो चूरन की गोली ढूंढोगे, या चलो जी ज्यादा ही बन गई तो इनो का सैशे ले लो, या फिर आप सीधा एंटासिड की तरफ जाओगे कि मेरे को तो आज ज्यादा ही गैस हो गई, मेरे को तो गोली दे दो, मैं तो वो खाऊंगी। होता यस, है ऐसा? एब्सोल्युटली राइट। कितने लोग एवरी डे एसिडिटी की गोली ले रहे हैं आप में से? मुझे बताओ चैट बॉक्स में। Yeah, yes, ma'am. I'm getting so many answers, and most of them are saying yes. यस। They take क्यों? they take tablets. क्यों लेके? वो टैबलेट ठीक है, आपकी गैस एसिडिटी को तो कम करेगी, लेकिन वो साथ में साइड इफेक्ट कितने करेगी वो आपको पता है? नहीं पता, क्योंकि हमने कभी ये पढ़ा ही नहीं। पता ही नहीं, हमें तो बस ये पता है गोली ऊपर डाली, पानी पिया, हो गया काम। 15 मिनट में मेरी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। जितनी भी चीजें इमीडिएटली वाली होती है ना,
सब हार्मफुल होती हैं। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, रेडी टू ईट खाना मिलता है मार्केट में, जो पैकेट्स आते हैं, क्या वो हेल्दी होते हैं? हेल्दी होते हैं तो हम घर में खाना बनाना छोड़ देते हैं, पैकेट लाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं। हम ऐसा करते हैं? कौन अगर ऐसा करता है कि घर में खाना नहीं बनाओ, पैकेट लाओ जी खाओ, है ना? कौन कौन कर रहा है ऐसा, मुझे बताओ। नोबडी, कोई भी नहीं Preservatives are करेगा। there, yes. I'm getting यस, answers from the ladies that there are so many preservatives in सो that मेनी and प्रिजर्वेटिव। lots of यस, sugar and salt. ये चीज अब आप हर चीज में अप्लाई करके देखो। जितनी भी चीजें डायरेक्ट खाने वाली हैं, चिप्स का पैकेट लाते हैं, खोला, कितनी देर में वो खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता, 10 मिनट्स भी नहीं लगते शायद, और वो Ma'am, पैकेट खत्म, 5 minutes. क्योंकि उसमें केमिकल्स ऐसे डले होते हैं कि हम एक बाइट खा के रुक ही नहीं पाते। तो मैम, मेरा ना एक क्वेश्चन है हमारी लेडी से. Who हम्म all of you here has tried a diet plan and quit? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने डाइट प्लान तो बनाया है पर बीच में ही छोड़ दिया? हाँ बताओ, आप में से किया और क्विट कर दिया साथ साथ? बहुत सारे लोग होंगे, आई थिंक एवरीबडी विल से यस। Yes, kindly raise your hands if the answer of the question is yes. We have Ayushi ma'am over here. Ayushi ma'am, please unmute yourself. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. हेलो आयुषी, हाउ आर यू? हाँ जी, I am आपने क्यों fine. स्टार्ट किया था डाइट प्लान? मैम एक्चुअली मैं स्कूल कॉलेज में हूँ एंड मेरा ज्यादा से ज्यादा सिर्फ बैठे रहने का काम रहता है स्टडी के हम्म रिगार्डिंग एंड वेट हम्म गेन होता गया एंड मैंने काफी ज्यादा डाइट डाइट चार्ट बनाया एंड कुछ भी नहीं हुआ एंड छोड़ देती थी उसको मैं. हाँ ठीक है, क्यों छोड़ देते थे? मैम एक्चुअली रूटीन फॉलो नहीं कर पा रही थी. राइट, यही कि हमें इतना कोई स्पेसिफिक रूटीन बनाने की जरूरत ही नहीं है, जो हम एवरीडे खा रहे हैं। अगर मान लो लंच में मुझे सुबह का टाइम, पहले ब्रेकफास्ट लो, मैं हर रोज पराठा खाती हूँ, ठीक है? ऐसा आप लोग बोलेंगे, मैं नहीं खाती, सॉरी ठीक है। अगर कोई बोले कि मैं हर रोज पराठा खाती हूँ, अब हमें पता है ना पराठा अनहेल्दी है, उसमें इतना घी डाल के उसको तवे के ऊपर फ्राई किया जाता है, सबको पता है अनहेल्दी है। अब उसी पराठे को हेल्दी तरीके से बना लो, स्टफ्ड रोटी बना ली और उसको नीचे उतार के उस पे थोड़ा सा घी लगा लिया, उसको कर्ड के साथ खा लिया। राइट, ऐसा हम करके एक चेंज ले आए ब्रेकफास्ट में। फिर अब ये ध्यान दो, जब बीच बीच में भूख लगती है, उसमें नमकीन, चिप्स, मिठाई ऐसी चीजें खाने की जगह फ्रूट्स रखो सामने, फ्रूट उठाया खा लिया। मेरा तो फेवरेट फ्रूट है बनाना, मेरे टेबल पे हमेशा बनानास रखे होते हैं। मुझे जब चलते फिरते भूख लगती है ना, कि चलो काम कर रही हूँ अभी, मैं प्रॉपर बना नहीं सकती खाना कुछ ऐसे, तो एक बनाना उठाया खा लिया। मैम, मैंने तो ये भी अब सुना है कई लोगों को बोलते हुए कि बनाना से भी आपका ना वेट गेन होता है. मैं मोटी हूँ, मैं हर रोज 2 बनानास खा लेती हूँ, एवरी डे, मुझे इतने टेस्टी लगते हैं। और मैं तो सब कुछ खाती हूँ, मैं रोटी भी खाती हूँ, मैं राइस भी खाती हूँ, एवरीथिंग आई ईट। और जिस दिन मुझे पराठा प्रॉपर तला हुआ खाने का मन भी होता है, मैं वो भी खाती हूँ। लेकिन मान लो मैंने ब्रेकफास्ट में पराठा खा लिया, मुझे पता है इट वाज नॉट गुड फॉर मी, मैंने हैवी खाया, लेकिन हम वो टेस्ट के लालच में आके खा लेते हैं। तो उस हिसाब से मैं अपना लंच लाइट कर लेती हूँ। अगर मैं पहले 2 रोटी खाती हूँ, मैं उसको 1 कर लूंगी। और मैं डिनर में अगर मान लो 2 या 3 रोटी खा रही हूँ, जो भी खा रही हूँ, उसको भी मैं हाफ कर लूंगी। कि नहीं, आज मैंने ब्रेकफास्ट हैवी कर लिया था, मुझे तला हुआ पराठा नहीं खाना चाहिए था, मैंने खा लिया, उस रीजन से मैंने अपना लंच और डिनर थोड़ा थोड़ा लाइट कर लिया। मैम, जो अभी आपने एग्जाम्पल दिया हमें पराठा और जो भी हम चीजें खाते हैं, मिठाइयाँ हम्म एंड ऑल दैट चिप्स, तो आई गेस हम इंडियन वेदर के अकॉर्डिंग भी हमारे कई ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस,
एंड बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, ब्लड प्रेशर इज देयर। तो नेक्स्ट मेरा सवाल यही है हमारी ऑडियंस से कि व्हाट हेल्थ इश्यूज आर यू फेसिंग राइट नाउ? प्लीज लेट मी नो ओके, इन द हाँ, चैट टेल मी बॉक्स। व्हाट ऑल हेल्थ इश्यूज आर यू फेसिंग? Yes, can I get some answers, please, in the chat box? Thyroid. Wow. Infertility, hormonal imbalance, PCOD. Wow. Body pain, obesity, varicose ये सब veins. हमें ये सब हमें कैसे आया पता है? वो ही जो हमने पैकेट्स खाए हैं, चिप्स के, मोमोज खाए हैं इतने। किस 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 Fatty किस के liver. फेवरेट है मोमोज? सबसे पहले ये बताओ, किस किस के फेवरेट है मोमोज? सबके, We have है ना? Ashiji over here. Yes. सबके, एवरीबडी, है ना? ओके, मैं सबसे पहले थायराइड के लिए एक बहुत अच्छी टिप देती हूँ। अगर किसी को थायराइड है, सुबह आपने मेडिसिन ली, वो एक छोटी पिल लेनी होती है आपको, वो आप पिल लो, लेकिन एक सिप पानी के साथ लो, सिर्फ ले ली। उसके बाद 2 आवर्स के लिए आपने कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, आपने पानी का सिप भी नहीं लेना। 2 घंटे आप कुछ नहीं खाओगे, कुछ नहीं पियोगे, और आप देखोगे विद इन अ वीक ही आपको अपनी बॉडी में एनर्जी बूस्ट लगेगा। एक हफ्ते में आप मुझे चेंज बता दो। 1 वीक चैलेंज आई एम गिविंग यू। 7 डेज क्या होते हैं पता भी नहीं चलते, कैसे निकल जाते हैं। इट्स अ 7 डेज चैलेंज। यू विल टेल मी कि आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ गए। जो थायराइड वाले लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे में हाँ जी, एनर्जी नहीं होती रिपीट काम करना करने की। दोबारा से। हाँ जी, इफ यू हैव थायराइड, आप सुबह मॉर्निंग पिल लेते हैं, एवरीबडी इज टेकिंग, सब लोग लेते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं वो आप नहीं छोड़ सकते। उसको छोड़ भी कैसे सकते हैं, दैट आई विल टेल लेटर। लेकिन वो आप पिल जो ले रहे हो, उसको सिर्फ 1 सिप वाटर के साथ लो, माइंड इट, ओनली 1 सिप। और 2 घंटे आपने ना पानी पीना है, उसके बाद ना कुछ खाना है। और 1 वीक में आप मुझे चेंजेस बताओगे कि आपकी एनर्जी लेवल्स कितने इंक्रीज हो गए, कितनी अच्छी एनर्जी आ गई आपके अंदर। होता है ना ऐसा, थायराइड में लोगों में एनर्जी नहीं होती। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट यू डोंट हैव एनर्जी थ्रू आउट द डे? Ma'am, just before this, I got so many answers that feeling fatigue, no energy, sugar रहती है and anxiety रहती है, sleeping disorders है. जितने भी ये डिसऑर्डर्स हैं, स्लीप डिसऑर्डर, एंजाइटी, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, पीसीओएस, इनका सबसे अच्छा एक टेक्निक मैं बताती हूँ, सबसे अच्छी, आप अपना वाटर इनटेक इंक्रीज करो। जितना आपकी बॉडी में वाटर जाएगा, उतने टॉक्सिन्स रिलीज होंगे। और जैसे जैसे टॉक्सिन्स रिलीज होते जाएंगे, आपको अपनी जो भी प्रॉब्लम है, पीसीओएस है, थायराइड है, बीपी है, माइग्रेन है, आपको सब चीजों में बेनिफिट लगना शुरू हो जाएगा। मिनिमम 3 लीटर्स पानी आपने पीना ही पीना है, 3 to 4 लीटर्स। उसके बाद में जो अच्छे बेनिफिट्स आएंगे वो अलग है, लेकिन जो डायबिटीज, बीपी, ये सब चीजें आपकी हैं, ये सब बेटर होती जाएंगी, ये आप खुद फील करोगे। Yes, ma'am. पीसीओएस जिन जिन को है, पीसीओएस बहुत लोगों को है आजकल, बहुत लेडीज को है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ गूगल पढ़ पढ़ के अपना दिमाग खराब मत करो। द ओनली 2-3 चेंजेस यू नीड टू मेक, एक तो 1 आवर वॉक एवरी डे सबको जरूर करनी है। देन वाटर इनटेक 3 to 4 लीटर्स आपने पीना ही पीना है। और प्लेट अपनी भर के सैलेड की दिन में 3 टाइम्स खाओ, जरूर खाओ। आप सैलेड ज्यादा खाओगे, फाइबर जाएगा बॉडी में, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलेंगे। रोटी आप ऑटोमेटिकली कम खाओगे, राइट? और आपकी बॉडी अपने आप एनर्जेटिक होती जाएगी, और आपको चेंजेस खुद फील होंगे। पीसीओएस में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, स्कैंटी फ्लो की, हेयर फॉल की, देन वी हैव हेयर ग्रोथ इन अ मेल पैटर्न, फेशियल हेयर ग्रोथ आ जाती है, मेल पैटर्न बाल्डनेस आ जाती है, यहाँ से लोगों के हेयर उड़ जाते हैं, यहाँ से उड़ जाते हैं लेडीज के, जो नहीं होना चाहिए, राइट? आप ये सब चीजें करके देखो,
जितना आप नेचुरल फूड पे आ जाओगे उतने जल्दी आप अपनी बॉडी में चेंजेस देखोगे। जहां आप बाहर का खाना हफ्ते में 2 या 3 बार खा रहे हो, वो आप वंस अ वीक कर दो। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल बंद करो, क्योंकि सबकी क्रेविंग्स होती हैं, कभी कभी तो सबका खाने का मन करता है, राइट। और खाओ, वंस अ वीक खाओ, लेकिन उसमें भी आप मैनेज करो। देखो कि आपको ज्यादा अनहेल्दी नहीं खाना, थोड़ा सा उसको बैलेंस करके चलना है। और आज मैंने अगर बाहर का खा लिया, सपोज आई नो आई हैव टू गो फॉर डिनर टुनाइट, ठीक है, मैं फ्रूट खा के जाती हूँ घर से, खा लिया, और वहां जाके ठीक है, मैंने जो 2 रोटी खानी थी मैंने 1 रोटी खाई, और दाल के साथ खाई, पनीर जो ग्रेवी हैवी वाली होती है वो मैंने कम ली, या मैंने कोई ऐसी ड्राई सब्जी ले ली जो थोड़ी बेटर हुई, ऐसे चेंजेस हो गए। और मैंने जो डिनर की प्लेट खाई उसके साथ मैंने अपनी सैलेड की प्लेट जरूर खाई, राइट। यस मैम। मैम पहले हम ये जो सारी बीमारियां हैं, बीपी, डायबिटीज, ये हम सुनते थे आफ्टर 40, आफ्टर 50 ईयर्स है। बट हम देख रहे हैं कि 15 साल के बच्चे को भी वो भी हार्ट अटैक है, की इश्यू आ रही है। हार्ट अटैक। अभी लेटेस्ट में मेरे नोन में, मतलब मेरे नोन तो नहीं, चलो ठीक है, मेरे किसी नोन के नोन में एक बच्चा 14 ईयर ओल्ड, वो रात को सोया, सुबह उठा ही नहीं, क्या रीजन आया? हार्ट अटैक। सोचो, ये सब कुछ हमारी बॉडी से रिलेटेड है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, जब हम अपनी लास्ट ब्रेथ ले रहे होंगे हमारे साथ कौन होगा? बताओ मुझे चैट बॉक्स में, जब आप अपनी लास्ट ब्रेथ ले रहे होगे, हमने सबने लेनी है एक दिन, कोई यहाँ पे वो नहीं है जो अमर रहेगा, एक ना एक दिन सबने हमने अपनी लास्ट ब्रेथ लेनी है, हमारे साथ कौन होगा उस टाइम पर? मैम आवर फैमिली मेंबर्स, आवर चिल्ड्रन। अच्छा ठीक है, और हस्बैंड, यस। वाइफ, और क्या क्या आंसर्स हैं? ओनली बॉडी, फैमिली। आई एम गेटिंग द आंसर, ओनली बॉडी। यस, यही आंसर मैं चाह रही थी। सिर्फ हमारी बॉडी होगी हमारे साथ, और कोई नहीं होगा। लेट मी टेल यू फ्रैंकली। तो इमेजिन, ये वो बॉडी है जिसका आज हम ध्यान नहीं रख रहे। इसका तो हम जितना ध्यान रखें, मतलब जैसे हम भगवान जी की पूजा करते हैं ना, नियम के साथ मंदिर जाते हैं, हाथ पैर धो के, नहा धो के, कि हमने कुछ गलती नहीं करनी, भगवान जी नाराज हो जाएंगे, है ना। करते हैं ना हम ऐसा, हमसे कोई भूल ना हो जाए। प्रसाद में मेरे से चीनी पूरी पड़े, अगर मैं हलवा बना रही हूँ मुझसे चीनी पूरी पड़े, मुझसे घी कम ना पड़ जाए, मेरे भगवान जी नाराज हो जाएंगे, हम कैसे नियम से चलते हैं। वैसे ही अपनी बॉडी को भी ट्रीट करो, ट्रीट योर बॉडी एज योर टेम्पल। आप इसका जितना ध्यान रखोगे, ये उतना अच्छा रिस्पॉन्स देगी आप। हमारी बॉडी वो चीज है जो छोटी सी दिक्कत आने पे भी आपको फटाफट बता देती है, आई एम इन अ प्रॉब्लम। कभी आपने नोट किया है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है। खाना ज्यादा खा लिया, उसी टाइम बर्प्स आने लग जाएंगे, बिल्कुल हेवी फील होगा, और ऐसे लगेगा ओहो मैंने क्या कर लिया, इतना ज्यादा क्यों मैंने खा लिया। कितनी जल्दी बॉडी ने सिग्नल दिया ना कि आज तूने गलती करी है, तूने ज्यादा खा लिया, तुझे इतना नहीं खाना चाहिए था, राइट। करेक्ट मैम। ऐसे ही हर चीज का सिग्नल हमारी बॉडी देती है, और हमें उन सिग्नल्स को समझना चाहिए। और वो ही अगेन आई वुड से, कि जैसे हम मंदिर में भगवान जी की पूजा करते हैं ना, एक एक नियम का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, राइट। और जैसे ये, जब उल्टा पुल्टा खाने का मन करे, भूख लगे, तब आप अपने सामने हेल्दी ऑप्शंस रखो, फ्रूट रखो, देन एनर्जी बॉल्स बना लो। एनर्जी बॉल्स बना लो। एनर्जी बॉल्स कैसे बनती हैं? ड्राई फ्रूट्स को हमने थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लिया, उसको मैश कर लिया मिक्सी में, डेट्स की सीड्स निकाल के उनकी बॉल्स बना ली, सबको एक साथ मिक्स करके, वो एनर्जी बॉल्स बन गई। मीठा खाने का मन है, वो बॉल मैंने उठाई, खा ली। कितना इजी, हेल्दी, और इतनी टेस्टी बनती हैं ये। आई लव टू हैव इट, और मेरे घर में हमेशा बनी होती है,
घी रोस्टेड मखाना, बहुत टेस्टी बनते हैं, फटाफट बनते हैं, 2 मिनट में बनते हैं ये। देन वी हैव भुना चना, नट्स एंड सीड्स, आजकल सब देख रहे हैं ना सीड्स कितनी चल रही हैं। आप में से कौन कौन सीड्स खाता है, मुझे बताओ चैट बॉक्स में। For everyone who are having so many questions in the chat box, please save your questions. We will be discussing and taking your queries at the end. So यस, stay tuned and अभी आप देखिए कि मैम आपको क्या क्या चीजें बता रही हो, फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, पर आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर्स आज की हमारी इस वर्कशॉप में है। तो प्लीज आप अच्छे से देखिए, समझिए मैम क्या कह रहे हैं। और अगर आपका स्टार्टिंग का कुछ मिस हुआ है तो डू नॉट वरी, वी विल बी हैविंग अ रिकॉर्डिंग एंड वी विल पोस्टिंग इट ऑन आवर सोशल मीडिया। राइट। सीड्स, हम लोग आजकल सीड्स सुन रहे हैं, बहुत चिया खा रहे हैं, नहीं सीड्स, खा रहे हैं। पंपकिन सीड्स, यस, चिया सीड्स। इन सब सीड्स को पावर हाउस ऑफ एनर्जी बोला जाता है। आप जब भी लो फील कर रहे हो, अपने पास एक जार रखो जिसमें आप 5-6 सीड्स का मिक्स बना के रखो, नट्स भी डाल लो। जब भी लो फील कर रहे हो, एनर्जी नहीं है, जाके 2 स्पून आपने वो खा लिया, आप देखो आपको कैसा एनर्जी बूस्ट मिलता है। राइट। फ्रूट्स तो एवरग्रीन, हमेशा हमको खाने ही चाहिए। थेपला अगेन, ये एक क्विक स्नैक है जो आप बना के रख सकते हो, ये 5-6 डेज चल जाता है। बेसन और कसूरी मेथी, ये सब चीजें ऐड करके आप देखो थेपला बनाओ, बहुत टेस्टी बनता है। डेट्स एंड नट्स लड्डू मैंने अभी शेयर करे। दही टोस्ट, ये भी बहुत टेस्टी एक स्नैक बनता है, वेरी इजी, कुछ मुश्किल नहीं है। देन आलू चाट, अगेन अब आलू चाट आ गए तो सबके मन में वो फ्राइड वाली चाट आ जाएगी जो मार्केट में मिलती है ना। वो तवा होता है बड़ा सा, उसमें आलू फ्राई करे फटाफट और बना दी। नहीं, थोड़ा हेल्दी सोचो ना। फ्राइड की जगह हमने आलू को बॉईल कर लिया, छोटे छोटे पीसेस में काट लिया, और उसमें ऊपर पुदीना धनिया की चटनी डाल ली, नमक काली मिर्च नींबू डाल लिया, देखो कितनी टेस्टी बनती है। कभी ट्राई करो, बताना फिर मुझे कितनी अच्छी लगेगी। आप बाहर वाली यस आलू चाट भूल जाओगे। मैम, राइट, एवरीवन इज आस्किंग अबाउट द रेसिपीज, तो गाइस वी हैव रेसिपीज रेडी फॉर यू ऑल वी और हैव हम आपको रेसिपीज एज रेडी अ फॉर यू, इस वर्कशॉप के टेक बाद अवे हम देंगे। आपके साथ शेयर करेंगे। यस, सो डू नॉट वरी, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम इतना जल्दी जल्दी सब कुछ बता रही है। एक्चुअली 1 घंटे में हर चीज कवर करना इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल, और हम नॉट चाहते हैं कि हम पॉसिबल, आपको मेन चीज बताए, योर डाइट मैं आपको प्लान। ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दूं। यस। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे, मेरा फेवरेट क्वेश्चन। कितना पानी आप लोग पीते हो, फटाफट लिख के बताओ मुझे। मैम आई थिंक 3 से 4 ग्लास। बस? पूरे दिन इतना मैक्सिमम? बिजी रहते हैं ना, भूल जाते हैं पानी पीना। ठीक है, ओके। अब I'm- पानी क्यों पीना चाहिए, है कोई आंसर किसी के पास? पानी क्यों पीना चाहिए, या अच्छा ही नहीं लगता मुझे, पीना ही नहीं है, वो वाली सोच है? detox the body, I'm getting the answers। यस। हमारी बॉडी जी। 70% पानी से बनी हुई है, ठीक है। और अगर हम उस पानी को डेली पानी पी पी के उसको चेंज नहीं करेंगे तो अंदर, अब एक जगह पानी भरा रह जाता है, उसमें क्या होता है, फंगस लग जाती है ना, मच्छर आ जाते हैं, फंगस लग जाती है। अगर हमारी बॉडी में जो 70% वाटर है, अगर हम उसको चेंज नहीं करते रहेंगे तो हमारी बॉडी में क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे। तभी ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओएस। क्यों? क्योंकि हम अपने बॉडी के अंदर के वाटर को चेंज नहीं करते हैं। तभी मैंने आज की वर्कशॉप में भी कितनी बार बोला होगा, वाटर इनटेक इंक्रीज करो, वाटर इनटेक इंक्रीज करो। चलो आज हम एक एक्टिविटी करते हैं। सबके पास स्मार्टफोन्स है, एवरीबडी हैज अ स्मार्टफोन, ठीक है। अपने फोन में यस। प्ले स्टोर में जाओ, या अगर आपके पास एप्पल फोन है तो ऐप स्टोर में जाओ, उसमें आप वाटर रिमाइंडर सर्च करो, वाटर रिमाइंडर टाइप करो, और सबसे ऊपर ऐप आएगी जिसमें ऐसे ग्लास बना होगा, इफ यू ऑल कैन सी।
ठीक है, इसको इंस्टॉल करो, फटाफट इंस्टॉल हो जाती है, फ्यू सेकंड्स Everyone, लगते हैं। kindly download the application. What ma'am is saying in your यस, mobile ऑल ऑफ यू आर phones. डूइंग। Who's with us? Are you all downloading the water reminder application? Ma'am, just let them know once again. ओके, वील डू इट वंस अगेन। आपने अपने अपने फोन में प्ले स्टोर ओपन किया, यू विल सर्च फॉर वाटर रिमाइंडर। वाटर रिमाइंडर जो फर्स्ट ऐप आएगी, ग्लास बना हुआ है ऐसे, आई होप यू ऑल कैन सी। उसको डाउनलोड करो एंड This यहाँ से ओपन क्लिक करो। this is the application, everyone. And don't worry if you are having difficulty in doing it. We will share the screenshot of the application with you all in your groups. राइट, इसमें अब सबने डाउनलोड, हैव यू ऑल डाउनलोडेड द एप्लीकेशन? राइट यस इन द चैट बॉक्स। Done. Yes, ma'am. डन, I'm getting yeses and done. Yes. ओके, इसमें क्लिक करो, लेट्स गो। Let's go. Please click on let's लेट्स go. गो। Yes, 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 ma'am. I'm getting so many ईमेल yeses. पे Thank क्लिक you so करो, much, everyone. फीमेल पे क्लिक करो, नेक्स्ट क्लिक करो, एंटर हाउ मच वेट यू हैव। जितना भी आपकी बॉडी का वेट है वो आप इसमें एंटर करोगे। Are you all with us? आर यू ऑल डूइंग इट? Yes, ma'am. यस, No, you don't वेट have to एंटर write the करो। answers here. Sakuntala ji, you don't have to write the answers here in the chat box. You have to write the answers in the application. अब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे अपना वेट एंटर करके, एंड देन यू विल एंटर योर वेकअप टाइम। आप सुबह कितने बजे उठते हो? मैं 9 o'clock उठती हूँ, मैंने 9 o'clock डाल दिया उस हिसाब से। राइट, एंड व्हाट टाइम डू यू स्लीप, वो भी आप एंटर करोगे। मैम यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है योर एक पर्सनलाइज हाइड्रेशन प्लान बना है इस एप्लीकेशन ने मेरे लिए। यस, राइट, this will tell you how much water you should drink according to your weight। कर लिया? अब जब आप इसको पूरा सेट कर लोगे, स्टार्ट क्लिक करोगे, तो ये आपको रिमाइंडर्स देगी कि आपको कब कब पानी पीना है। नोटिफिकेशंस को अलाउ पे क्लिक कर दो। डन मैम। डन, Yes, can I see everyone's? Acha, I think they are taking the workshop with their phone, so that's why they are not able to send their ओके applications to us. ओके। तो अब एटलीस्ट ये होगा कि हम पानी पीना भूलेंगे नहीं। एक एप्लीकेशन है जो हमें याद दिलाती रहेगी पानी पी लो, राइट? Ma'am, और I'm बहुत getting लोग a ऐसे comment for होते हैं। you that you are a blessing for us. ओह, थैंक यू सो मच। आई वुड बी रियली हैप्पी अगर आप ये सब चीजें जो आज सीख रहे हो ये फॉलो भी करो। बहुत अच्छा लगेगा मुझे इफ यू फॉलो दीज थिंग्स, क्योंकि आप खुद अपनी बॉडी में चेंजेस नोट करोगे। राइट, So I hope everyone has done and have their water application. Now don't forget to use it on the daily basis. तो यस, मैम ये बात तो एवरी हो डे गई आपको। वाटर की। पर ये कैसे पता चलेगा कि तेल से अगर हम खाना बना रहे हैं तो कौन सा तेल यूज करें?
क्या हम इंग्रेडिएंट्स यूज करें, क्या प्रिपरेशन हम कर सकते हैं बिफोर प्लानिंग अ मील? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। अब सब लोग घर में कौन सा ऑयल यूज करते हो? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, विच ऑयल डू यू यूज? मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड, गुड, वेरी नाइस। और सनफ्लावर, रिफाइंड कोकोनट, ठीक है, रिफाइंड सनफ्लावर। ओके। सबसे पहली चीज, अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं, प्लीज आज बंद कर दीजिए। राइस ब्रान, ग्राउंडनट। आप अगर रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं वो आज बंद कर दीजिए। टू ऑयल्स विच यू कैन यूज, एक मस्टर्ड ऑयल और दूसरा आपका देसी घी। वो आपकी चॉइस है कि आपको काऊ घी लेना है या आपको बफलो घी लेना है, बोथ आर हेल्दी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको खाने से मोटे होगे। फॉर्च्यून, सफोला, राइस ब्रान, सोयाबीन ऑयल, दीज आर ऑल अनहेल्दी ऑयल्स। रिफाइन, इनको इतना रिफाइन करके बनाया जाता है कि वो सिर्फ, मतलब दे आर एक्चुअली अ वेस्ट। वो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको ऑयल खाने का मन है तो आप वो कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक ऑयल्स लीजिए। वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं। और अदरवाइज अगर आपको लेस एक्सपेंसिव वर्जन पे जाना है तो आप मस्टर्ड ऑयल लीजिए या आप देसी घी लीजिए। राइट, देन वी गो फॉर स्मार्ट स्वैप्स। अब जैसे मैंने बताया, आलू चाट सबका मन कर गया, फ्राइड वाली आलू चाट जो तवे पे बनती है, राइट? उसको हमने स्टीम करके बनाया तो वो बहुत टेस्टी बनेगी। सिमिलरली और भी चीजें जो आप फ्राई करके खा रहे हो उसको आप या तो ड्राई रोस्ट करके खाओ या स्टीम्ड वर्जन खाओ। फॉर एग्जाम्पल टिक्की बनाते हैं हम घर में, बहुत लोग बनाते हैं आलू और बेसन प्याज वगैरह और उसको हम क्या करते हैं, ऑयल की कढ़ाई ली, उसमें फ्राई कर लिया। वेरी अनहेल्दी। इससे बेटर तवे पे थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के उसको रोस्ट करेंगे, जिससे वो हेल्दी वर्जन भी रहेगा और हमारा टेस्ट भी पूरा हो गया। टिक्की खाने का मन था आज खाली, राइट? और साथ में बहुत सारी हम वेजिटेबल्स जैसे प्याज टमाटर क्यूकम्बर डाल के खाते हैं, जिससे बहुत हेल्दी वर्जन प्रिपेयर हो जाता है। धनिए की चटनी डालते हैं, पुदीने की चटनी डालते हैं। मैम एक क्वेश्चन बार बार आई एम गेटिंग इन माय चैट बॉक्स इज दैट बताओ। देसी घी बीपी के पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, इज इट फैक्ट और अ मिथ? इट्स अ मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खा सकते हो, लेकिन देखो, अब एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमने बात करी कि राइस खाने से मोटे नहीं होते, रोटी खाने से मोटे नहीं होते, लेकिन अगर मैं 1 प्लेट या हाफ प्लेट जो मेरी रेगुलर डाइट है उसकी जगह मैं उसको 5-6 प्लेट खा लूंगी, मैं मोटी हो जाऊंगी, बहुत मोटी हो जाऊंगी इनफैक्ट। अब बीपी के पेशेंट को घी खाना चाहिए कि नहीं, इसका आंसर शायद आप सबको मिल गया। खाना चाहिए लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाओ, बहुत ज्यादा नहीं खाओ। परांठे तल के नहीं खाओ, ड्राई परांठा बना के उसमें थोड़ा सा ऊपर से घी लगा के खाओ। राइट, यस मैम, एब्सोल्युटली। राइट। अब सिमिलरली अब हम स्वैप्स की बात कर रहे थे। Some preparation hacks and hydration hacks. यस, राइट। प्रिपरेशन हैक्स, अब जब हम जल्दी में होते हैं कुछ भी बना, बेटर ऑल्टरनेटिव ये है, सिर्फ आपको वीक में 15 मिनट निकालने पड़ेंगे और फटाफट आपने पूरे हफ्ते का डिसाइड कर लिया, ठीक है मैं ये बनाऊंगी ये बनाऊंगी ये बनाऊंगी। जब आप पहले से प्रिपेयर्ड होते हो ना तो आप उसको एक हेल्दी तरीके से अपने आप बनाते हो। और जल्दी का काम तो हमारी हिंदी में वैसे भी कहावत है ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। बिल्कुल। हमने अपनी बॉडी के लिए बनाना है, अपनी फैमिली के लिए बनाना है, हम अपनी फैमिली को एक एक चीज इतनी बेस्ट देते हैं, इतनी अच्छी से अच्छी देते हैं, तो हमने खाना भी उनको हेल्दी देना शुरू किया तो देखो कितने अच्छे चेंजेस आ जाएंगे सबकी हेल्थ में।
मैम बिल्कुल ऐसा ही होता है। कॉलेज किड्स हैं या फिर वर्किंग मदर्स हैं, वो जल्दी जल्दी में प्लान नहीं करते हैं, मॉर्निंग में फिर कुछ भी कॉर्नफ्लेक्स के साथ में कुछ जाकर भी वो दे दो। हाँ चले जाते राइट, हैं। कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो। डोनट्स दे रहे होते हैं लोग अपने बच्चों को लंच में, आई हैव सीन। इमेजिन उस डोनट में कितनी शुगर हो, शुगर दे रहे हो, सोच के देखो। शुगर कितनी खराब चीज है, और आप अपने छोटे बच्चे को लंच में डोनट दे रहे हो। कैसा लगा सोच के? बताओ मुझे चैट बॉक्स में, आपको सोच के कैसा लगा ये? So are you also facing the similar issues what ma'am has addressed in the workshop? And I think most of you are doing the same thing, having that cornflakes which we think it's healthy, Bonvita हम दे देते हैं बच्चों को दूध में डाल राइट, के, thinking it's राइट, healthy. यस। अच्छा, बॉर्नवीटा का एक बड़ा स्मार्ट और हेल्दी हैक बताती हूँ। सबका पीने का मन करता है बॉर्नवीटा वाला दूध, है ना? मैं तो इतनी बड़ी हूँ, मेरा भी कभी कभी मन कर जाता है कि मैं बॉर्नवीटा वाला मिल्क पीऊँ, लेकिन मैंने उसके लिए एक बहुत हेल्दी ऑल्टरनेटिव बनाया हुआ है। सारे ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट कर लो, ठीक है, और उसका पाउडर बना लो, उसको स्टोर कर लो, और जब भी मिल्क पीने का मन हो तो एक ग्लास मिल्क, आपको हॉट पीना है या कोल्ड पीना है, दैट इज योर चॉइस, उसमें वो वाला आप मिक्सचर डालोगे, 1 स्पून या 2 स्पून जितना भी मन हो, और साथ में आप थोड़ा सा कोको पाउडर डाल सकते हो, अनस्वीटेंड कोको पाउडर ले लो, क्योंकि वो बोनवीटा वाला चॉकलेटी फ्लेवर चाहिए होता है ना सबको। अनस्वीटेंड कोको पाउडर ले लो, वो ड्राई फ्रूट मिक्स डाल लिया, और वो 1 टीस्पून कोको पाउडर आपने डाल दिया। आप बोनवीटा वाला मिल्क भूल जाओगे सीरियसली, क्योंकि वो आपको मिल्क इतना टेस्टी लगेगा, और ये हेल्दी भी होगा और हाई इन प्रोटीन भी होगा, क्योंकि आपने इसमें इतने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, राइट? हाइड्रेशन हैक्स, आपको अपने आप को कैसे हाइड्रेटेड रखना है, ये तो मैंने आपको पानी की रिमाइंडर इतना अच्छा सेट करवाया ही। इसके अलावा अगर आप जैसे जैसे किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम रेगुलर रहती है, तो आपकी जो पानी की बोतल है उसमें 1 टीस्पून सौंफ डाल दो सुबह, और थ्रू आउट द डे आप वो पानी पियो, सोक्ड सौंफ वाला। आप देखो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम 7 डेज में गायब होगी, 7 to 8 डेज मैक्सिमम गायब। आप लिटरली बोलोगे मुझे याद भी नहीं मुझे थी एसिडिटी, राइट? मैम ये तो और मैंने सीख लिया कि कौन सा अच्छा ऑयल मैं यूज कर सकती हूँ, कैसे मैं मेरी डाइट को प्लान कर सकती हूँ, पर मुझे अभी भी समझ में ही नहीं आ रहा कि किस टाइम पे मुझे क्या खाना चाहिए और किस टाइम पे मुझे ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ना मैम हर घंटे कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। खाओ, अगर आपको हर घंटे कुछ ना कुछ खाने का मन कर रहा है खाओ, लेकिन आई एम सॉरी, उसकी क्वांटिटी कम कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी एक रोटी खाई सब्जी के साथ, और आपको 1 घंटे बाद फिर से भूख लग गई, तो ठीक है, आपने एक छोटा फ्रूट उठाया खा लिया, लेकिन आपको लगेगी ही नहीं भूख। अगर आप टाइमली चलोगे आपको भूख लगेगी ही नहीं। सबसे अच्छा हैक बताती हूँ वेट लॉस के लिए, आप लोग को सबको अच्छा लगेगा, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल। अपना डिनर आप 8 o'clock से पहले करो, 7-7:30 आप अपना डिनर कर लो, डिनर शुड बी डन। उसके बाद ठीक है, कुछ लोग लेट सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं, उसके बाद भूख लगे आपने नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना, वो जिसे कहते हैं कसम खा लो, यू विल नॉट ईट एनीथिंग। उसके बाद आपको अगर भूख लगती है आप पानी पियो, आपकी धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी, 20-25 डेज में आपकी ये हैबिट बन जाएगी, और आपका वेट अपने आप कम होता जाएगा। इस सिर्फ इतने छोटे से चेंज से आप एक मंथ में 4 to 5 kg लूज कर लोगे आराम से। बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी चेंज है ये, आप खुद फॉलो करके देखो। यस मैम। So I hope everyone are writing their pointers what ma'am is speaking. Please have a note of whatever ma'am has mentioned, and recipes की अगर बात आएगी तो recipes हम बिल्कुल आपके साथ में शेयर शेयर करेंगे कर, once the workshop is done. राइट।
अब मैंने पहले शेयर किया था वो डाइट प्लान जो नॉर्मली लेडीज खाती हैं, उसको थोड़ा सा स्मार्ट कर देते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं घर के खाने के साथ ही, जिससे हमारा वेट लॉस में हेल्प होगी। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठते ही वो चाय की प्याली से पहले जीरा वाटर या सौंफ वाटर, आपने जीरा या सौंफ रात को पानी में रख दी सोक करके, और सुबह उसको 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करके स्ट्रेन करके पी लो। गरम गरम पीना है। और साथ में 5 सोक्ड आमंड्स और 2 सोक्ड वॉलनट्स ले लो। एक सुबह का एनर्जी बूस्ट मिल गया, और हमने शुरुआत करी कुछ हेल्दी चीज के साथ, राइट। अब इसके बाद अगर आपका चाय पीने का मन है आप ले लो, लेकिन अगेन टेक इट विदाउट शुगर। उसमें आप गुड़ का पाउडर डालो, और साथ में बिस्किट्स की जगह मखाना ले लो या भुना चना ले लो। ब्रेकफास्ट अगेन हेल्दी में स्टफ्ड रोटी विद कर्ड या पोहा, उपमा, ऑमलेट, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, एग्स खाते हैं, वो ऑमलेट ले सकते हैं। मिड मॉर्निंग और इवनिंग मैं तो बेस्ट सजेशन देती हूँ कि आप एक एक फ्रूट लीजिए, जिससे आपका फ्रूट इनटेक भी होगा और आप चाय की तरफ भी नहीं भागोगे। लंच, 1 बोल सब्जी, 1 से 2 रोटी, कर्ड जरूर लीजिए और सैलेड जरूर लीजिए। कर्ड ठंडी नहीं होती, कर्ड की तासीर गर्म होती है, तो आप कर्ड तो एवरी डे लेनी चाहिए, इनफैक्ट विंटर्स में तो हर रोज लेनी चाहिए। इवनिंग स्नैक अगेन फ्रूट ले लिया। डिनर में दाल, 1 या 2 रोटी, और रोटी नहीं खानी तो राइस, सैलेड, बहुत सारा सैलेड। डिनर के बाद वार्म वाटर ले लो, उसमें नींबू डाल लो, जिससे हमारी डाइजेशन में हेल्प हो। बहुत इजी डाइट प्लान है, इसका आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये Yes, आपको everyone, हेल्प करेगा you can take a वेट लॉस screenshot of में भी, this. और आपके और छोटे छोटे जो एसिडिटी गैस्ट्रिक इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने में भी। yes अगर ma'am. आपको लेमन सूट नहीं करता, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको लेमन सूट नहीं करता, तो आप सिर्फ वार्म वाटर ले लो। उसमें आप 1 टीस्पून चिया सीड्स ले सकते हो। चिया सीड्स भी आपकी डाइजेशन में हेल्प करती हैं, लेकिन वो चिया सीड्स आपकी फिर सोक्ड होनी चाहिए, उसको आप 30 to 35 मिनट्स पहले सोक कर लेना, और उसको वार्म वाटर के साथ ले लेना। कैन वी मूव So टू द नेक्स्ट स्लाइड? yes ma'am. ओके। आप बाहर का खाना वीक में कितनी बार खाते हो? टेल मी इन द चैट बॉक्स क्विकली। मैम ये 2 से 3 बार तो हो ही जाता है. सॉरी दिविष्टा। It ma'am, I think 2 to 3 times everyone goes outside, या फिर घर पे आ जाता है या कोई ले आता है. राइट। और ना आए तो हमारा जोमेटो है ना, Yes. है ना। फोन Late उठाया, night. फटाफट ऑर्डर किया, 20-25 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स में घर आ जाता है खाना। अब तो बाहर भी नहीं जाना पड़ता बाहर का खाना खाने के लिए। इसको But आप it's good थोड़ा to लिमिट see करो। ma'am, most of our audience are saying कि नहीं, हम ट्राई करते हैं कि हम ना खाएं बाहर का खाना, और कुछ कुछ हैं जो बता रहे हैं कि लेट नाइट काफी हो जाता है ये, कि लेट नाइट हम जाग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो कुछ ऑर्डर कर लिया. राइट। इस हैबिट को हमें चेंज करना चाहिए, क्योंकि देखो बाहर का खाना तो अनहेल्दी ही है सब, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। और कोशिश करो आप वीक में सिर्फ 1 बार खाओ बाहर का खाना, दैट्स इट। अदरवाइज आप हेल्दी स्वैप्स अपने घर में ही रखो, ऐसे स्नैक्स बनाओ और खाओ, और सब घर में सबको भी खिलाओ जो हेल्दी हो और फटाफट बन भी जाए और खा भी लो, राइट। मैम हम स्टार्टिंग में कुछ मिथ्स की बात कर रहे थे, तो एक बारी हम इन सभी को बता दें कि क्या मिथ्स, ईटिंग मिथ्स हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं इतने टाइम से. राइस मेक्स यू फैट, नहीं, बिल्कुल नहीं। खाओ राइस, लेकिन एक लिमिट में खाओ, और स्टीम्ड राइस खाओ ज्यादा से ज्यादा। जब आपका दूसरे राइस खाने का मन है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं मुझे तड़का राइस ही अच्छे लगते हैं, तो आप उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के खाओ, पुलाव जिसे हम कहते हैं, राइट। पोटेटोज मेक यू फैट, नहीं, ऐसा नहीं होता, आलू खाने से हम मोटे नहीं होते। खा सकते हो आप, बट वो ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में, ये नहीं कि भर भर के हमने 3-4 प्लेट आलू की सब्जी खा ली, वो नहीं करना।
मैंगो सीजन चल रहा है, गर्मी सबका फेवरेट है। मैं तो हर रोज एक मैंगो खाती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। आप भी सब लोग मैंगो खाओ, लेकिन मैंगो खाने का एक रूल है, आपने उसको इवनिंग टाइम में नहीं खाना, आप उसको आफ्टरनून में 3-4 बजे से पहले पहले खा लो। उसके बाद आपने मैंगो नहीं खाना, क्योंकि वो आपकी शुगर को स्पाइक करेगा, शुगर लेवल्स को स्पाइक करेगा, और वो फिर आपको फैट भी इंक्रीज करेगा अगर आप इवनिंग टाइम में लेते हो तो, क्योंकि वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। ओनली जिमिंग हेल्प्स इन वेट लॉस। सिर्फ जिम जाके वेट लूज होगा ऐसा नहीं है। आप घर में खाना खाते खाते अपने खाने को एडजस्ट करके अपना वेट लूज कर सकते हो, करेक्ट मैम। राइट। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर आप घर की डाइट प्रॉपर फॉलो कर रहे हो तो उसके साथ साथ 30 to 40 मिनट्स वॉक भी जरूर करो, राइट। यस मैम। सो आई थिंक मैम डाइट, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज ये तीनों साथ में ही आते हैं, तो क्यों ना हम इन तीनों को फॉलो करके अपनी एक हेल्दी बॉडी, जैसा कि अभी आपने कहा बॉडी लाइक टेम्पल, वो बनाए। राइट। So guys, do you have any questions? You can come up with your queries and ma'am will try her best to give you her answers. So let us know what questions do you have. Ma'am, एक question हमारा रह गया था. A question regarding pregnant and postpartum women. क्योंकि मैम मैंने ना बहुत नोटिस किया है कि शादी के बाद में जो एक मतलब बहू होती घर की, उस पे ना काफी ग्लो आ जाता है फेस पे और चबी चबी चिक्स हो जाते हैं. राइट। हमारी इंडियन ट्रेडिशन है कि हमारी जैसी शादी होती है ना, हमको फैमिली के सब लोग डिनर्स पे बुलाते हैं, है ना। और उस पे हम मना भी नहीं कर सकते क्योंकि वो फर्स्ट इनविटेशन होता है, राइट। बाद में Yes. तो चलो पुराना हो गया कपल, मना भी कर देते हैं, कोई बात नहीं, चल जाता है। लेकिन जब फर्स्ट इनविटेशन होता है सबके घर जाना जरूरी होता है, सब लोग जाते हैं। उस रीजन से लेडीज का वेट गेन हो जाता है, राइट। सब लोग खिलाते हैं, अच्छे से प्यार से सब खिलाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, उस रीजन से वेट गेन हो जाता है। उसको भी आप इसी तरीके से मेंटेन कर सकते हो कि पता है रात को डिनर पे जाना है तो ब्रेकफास्ट लंच हमने उस हिसाब से लाइट किया, जितना हम पहले खाते हैं उससे हमने आधा आधा खाया, राइट। और Yes, ma'am. उसके बाद आता है प्रेगनेंसी का फेज, पोस्टपार्टम फेज। प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम में आजकल तो मतलब डॉक्टर्स भी इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो प्रॉपर डाइट आपको बताते हैं। अगर हम ये सोच के खाएंगे ना कि 2 लोगों का खाना है व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको 2 लोगों का खाना है। ठीक है कि जो आप पहले खा रहे हो उससे थोड़ा सा इंक्रीज करोगे, लेकिन ये नहीं करना होता कि आप डबल खाओगे, उस वजह से वेट ज्यादा गेन होता है, जो आपके लिए भी हार्मफुल हो सकता है, आपके बेबी के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। तो उसको शुरू से मैनेज करके चलिए प्रेगनेंसी में भी, और जब पोस्टपार्टम टाइम आता है तब भी अगर आप प्रॉपर 3 मील्स लेते हैं, 2 फ्रूट ब्रेक्स लेते हैं, तो आपका वेट बहुत जल्दी जल्दी रिड्यूस हो जाता है। पोस्टपार्टम टाइम में जीरा वाटर बहुत हेल्प करता है, मिल्क सप्लाई में भी और वेट लॉस में भी। Ma'am, I have a question from a lady कि after eating ice cream or anything sweet, उनके पैरों में बहुत सीवियर क्रैम्प्स होते हैं. शुगर बहुत हाई, इसका मतलब आपको शुगर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, या तो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, क्योंकि जैसे आपने आइसक्रीम खाई उसमें बहुत ज्यादा शुगर डली होती है, वो एकदम इंसुलिन स्पाइक देता है और आपकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है कि आपके पैरों में दर्द हो जाती है। तो अगर आपको आइसक्रीम खानी है आप अपनी क्वांटिटी कम कर दो, ठीक है। आई एम सॉरी, बिल्कुल बंद नहीं करा जाता, कई बार इतनी अच्छी लगती होती है, आप उसकी क्वांटिटी बहुत कम कर दो, जिससे आपका मन भी भर जाएगा और आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। One question, मैम, क्या थायराइड में बीटरूट ले सकते हैं? सॉरी आई डिडंट गेट यू दिविष्टा। Can we take beetroot in thyroid? If we are having thyroid, can we take beetroot? यस, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बीटरूट नहीं खा सकते, थायराइड में खाइए, बहुत हेल्दी होता है। इनफैक्ट
थायराइड वाले लोगों का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ये मैंने बहुत नोट किया है। अगर आप बीटरूट खाएंगे तो आपकी वो हीमोग्लोबिन लेवल कम नहीं होगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिन की एक शुरुआत myth कैसे है करें यहाँ मैम? पे, वो मैं डिबंक करना चाहूंगी। थायराइड में मना किया जाता है कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैबेज, क्रूसीफरस वेजिटेबल्स हमें नहीं खानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिथ है। इन वेजिटेबल्स को आप अच्छे से कुक कीजिए सॉल्ट के साथ, आयोडाइज सॉल्ट के साथ, और फिर खाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमें सॉल्ट कौन सा खाना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन रह गया, किसी ने पूछा नहीं शायद। आपको आयोडाइज सॉल्ट दिन में 1 टाइम लेना ही चाहिए, और बाकी 2 टाइम्स आप, क्योंकि आप 3 मील्स ले रहे हो दिन में सॉल्ट वाले, लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 1 टाइम आप आयोडाइज सॉल्ट लो और बाकी 2 टाइम्स आप सेंधा नमक लो। टू मच Yes. आयोडाइज सॉल्ट इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। यहाँ पे कई लोग मैम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो गाइस आयोडाइज सॉल्ट का मैम का मतलब है जो सादा नमक हम यूज करते हैं, जो टेबल सादा, सॉल्ट हम यस, यूज टाटा करते हैं। सॉल्ट, सबसे सिंपल टाटा सॉल्ट जो हम यूज करते हैं यस वो आयोडाइज सॉल्ट होता है, उसको हमें लिमिट में लेना चाहिए लेकिन लिमिटेड। तो उसको एक ही मील में लो और बाकी 2 मील्स आप अपने सेंधा नमक में प्रिपेयर करो। इससे बीपी की प्रॉब्लम भी काफी सॉल्व होती है, और जिनको थायराइड होता है उनकी भी प्रॉब्लम काफी सॉल्व होती है। मैम, एक क्वेश्चन है, क्या मिल्क इनफर्टिलिटी के लिए अच्छा नहीं है? देखो, ऐसा नहीं है कि मिल्क इनफर्टिलिटी के लिए अच्छा नहीं है, मिल्क आप कौन सा पी रहे हैं वो डिपेंड करता है, आप और आपकी बॉडी मिल्क को कैसे रिएक्ट कर रही है। आप देखो कि आपको मिल्क पीने से गैस्ट्रिक फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है। कई लोगों को मिल्क पीने से गैस बनती है, एसिडिटी होती है, जिनको ऐसा हो रहा है वो छोड़ दीजिए मिल्क, उनको नहीं पीना चाहिए, उनकी बॉडी नहीं एक्सेप्ट कर पा रही मिल्क को। और अगर इनफर्टिलिटी का केस है, आप A2 काउ मिल्क लीजिए, नॉर्मल मिल्क जो आ रहा है ये मत लीजिए, आप A2 काउ मिल्क लीजिए, आप अपनी बॉडी में अपने आप चेंजेस देखोगे। मैम, वन लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये सभी का क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल को हम कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं? इसका जवाब तो शायद सबको पता है कि हमें कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए ऑयली फ्राइड फूड, ये पराठे, ये सब कम करना चाहिए, बाहर का फूड अवॉइड करना चाहिए, राइट। ऑल राइट। और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप सुबह अपनी मॉर्निंग हमेशा जीरा वाटर से स्टार्ट कीजिए। जीरा को 1 टीस्पून जीरा को 1 ग्लास ऑफ वाटर में सोक करके रखो, सुबह उसको 3-4 मिनट्स के लिए बॉईल करो, उसमें हाफ अ लेमन स्क्वीज करो और उस पानी को पियो, देखो ग्रेजुअली आपका कोलेस्ट्रॉल काफी कम हो जाएगा। All right. So I'm getting so many questions and but you already know हम already 20 minutes up हैं इस बार हमारी वर्कशॉप में, तो मैम डेफिनेटली आपकी क्वेश्चंस लेंगी, बट काइंडली वेट फॉर द पार्ट 2 एवरीवन। और मुझे आप चैट बॉक्स में बताइए, आर यू वेटिंग फॉर द पार्ट 2? बिकॉज मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि मैम हमें और चीजें जाननी है, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। अगर वन ऑन वन इंटरेक्शन हो जाता तो और भी बेटर रहता, बिल्कुल। तो ये हम डेफिनेटली आगे प्लान करेंगे। एंड मुझे आप चैट बॉक्स में ये बताइए कि आर यू रेडी फॉर द पार्ट 2 ऑफ दिस वर्कशॉप? देन डेफिनेटली विल कम अप विद द पार्ट 2। उसमें मैम हमें और भी चीजें बताएंगी और कॉम्प्लेक्स डिटेल्स एंड डाइट प्लान्स बताएंगे। बट sadly we have to end our workshop here. Thank you so much once again for joining, and thank you so much Muskan ma'am for being here, for taking out your valuable time, and for sharing such wonderful information with us. Thank you so much, Divishta, for this amazing opportunity. I loved sharing my knowledge with everyone. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. On the behalf of Skill Ninja Academy, I would, like to facilitate you with this certificate, a little token, for, to proudly presented you as conducting this workshop successfully, the balanced bite. So we have our senior manager, ma'am, Mandeep ma'am, also here with us.
So I seriously want to thank Muskan for conducting such an amazing workshop for all of us. I think I have been listening to your all the tips and tricks which you have given for weight loss so closely, because I think the problems that you have been sharing was a problem of mine as well. So I think we should all can take an initiative and motivate ourselves that we will start our weight loss journey from today itself, because there is no tomorrow, and your True. motivation starts from the day you decide that you want to do what you want to in your life. So thank you so much, Muskanji. We had a great time with you, and the knowledge that you have been sharing was incredible, because we had a lot of questions related to myths and we should be doing this or not, and the way you have explained was fantastic. So thank you so much for taking out time and reaching out to Skill Ninja and giving us such an amazing handful of information. And we are looking forward for you all along with me to lose weight, as Muskanji has motivated us, because one motivation can change everyone's life. And along with True. that, please stay happy. I think that is most important. If you will stay happy, stay motivated, आप कुछ भी कर सकते हो आप अपने आप हेल्दी रहोगे अपने if आप you हेल्दी stay रहेंगे। happy and motivated. यस, तो Yes, खुश रहना है, बस स्ट्रेस लेना ही नहीं है। स्ट्रेस से भी वेट बढ़ता है ना, स्ट्रेस होगा right, तो बिल्कुल वेट बढ़ता है। बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो अब स्ट्रेस होगा तो हम ज्यादा खाएंगे या ज्यादा शॉपिंग करेंगे। तो शॉपिंग पे स्ट्रेस उतारो, खाने पे मत उतारो। ओके, मस्त और था तो। शॉपिंग के लिए गो फॉर द स्मॉल एंड द द एक्स्ट्रा स्मॉल वाला एरिया, कि मुझे ये मेरा टारगेट है कि मुझे नेक्स्ट टाइम स्मॉल में जाके ड्रेस लेना है, रादर देन दैट एक्सेल एंड डबल एक्सेल वाला, राइट? राइट, इनफैक्ट एक ड्रेस लेके रख लो स्मॉल साइज की, हाँ, और यही मैं उसको आज सोच रही थी कि टुडे मोटिवेशन आई गो रखो। एंड बाय। राइट, जो आप अभी एक्सेल, डबल एक्सेल, एल पहन रहे हो, वो स्मॉल वाली ड्रेस को टारगेट रखो, मुझे इसमें हाँ, फिट होना है, जैसे भी होना है बस। राइट, अगर आपका बर्थडे एनिवर्सरी आ रही है तो बस पहले ही लेके रख लो कि बस बर्थडे में इसी पे फिट आना है मुझे, है ना? बर्थडे आपका जितनी देर में आ रहा है उतनी आपके पास टाइम है, जितना पास आ रहा है उतना राइट, कम टाइम है, तो बस वो सोच के राइट। चलना है हमें, है ना? So thank you so much everybody for giving us such an amazing time by joining us, क्योंकि आप आते हैं तो workshop successful होती है. So please follow the instructions that have been shared, and we are looking forward to see you all in the next workshop. And thank you, Muskan ji, and we are looking forward to see you in our next upcoming workshops as well, because this time we really had a great time with you. So on behalf of Skill Thank you Ninja so much. Academy, I want to appreciate you for all the good things you are doing, and keep on rocking like this. Thank you. Thank you so much. Thank It you, was really everybody. Thank you nice. so much. Thank you so much, Mandeep ma'am, for your wonderful words and